नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मानांगन में महानूर और फराज ऑफिस से निकलते हैं। महानूर कहती है, फराज मुझे अरीब आपी के पास जाना है, उनको मेरी ज़रूरत है। और फिर रमशा की तौकीर जैसे जालिम आदमी से जान छुड़वानी है। एक दिल तो करता है कि सीधी पुलिस स्टेशन जाऊं और रमशा को छुड़वा लाऊं। फराज कहता है, मेरा नहीं ख्याल तुम्हें पुलिस के ले जाने से कोई फ़ायदा होगा। पुलिस ने कभी हमारी कोई बात सुनी है? मेरा ख्याल है तुम्हें पहले तौकीर की पहली बीवी से बात करनी चाहिए। उसे बताइए कि तौकीर ने तुम्हारी बहन से धोखे से शादी की है और तुम्हें तौकीर की पहली शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। महानूर कुछ लम्हे सोचती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पता नहीं रमशा किस हाल में होगी। फराज महानूर के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, महानूर एक बात कहूँ, मुझे पता है कि तुम अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करती हो, मगर अगर हो सके तो अपने आप पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे लिया करो। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मुरझा गया है। महानूर अपनी पलकों को उठाती है और फराज को देखकर मुस्कुराती है, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, जिस औरत का शौहर तुम्हारे जैसा हो उसका चेहरा कभी नहीं मुरझाता और ना वो कभी हिम्मत हारती है। इतने में एक लड़की की आवाज़ उभरती है, फराज रुको, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। महानूर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि इस लड़की की नज़रें फराज के चेहरे पर ऐसे मरकूज थी जैसे उसका ताल्लुक़ फराज से बरसों रहा हो। लड़की कहती है, प्लीज़ फराज, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाए, तुमने कभी मुझे उफ़ तक नहीं कहा और मैंने तुमसे तलाक लेने के लिए वो सब कुछ किया जो एक औरत को नहीं करना चाहिए। मेरा शौहर मुझे बदचलनी के ताने देता है। जब भी उसे मौका मिलता है मुझे मारने लगता है। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं। मैं बहक गई थी। मैंने ज़िंदगी गुजारने के लिए दौलत को ही अहम समझा और तुम जैसे शौहर को छोड़ दिया। अब जाके मुझे पता लगा कि औरत दौलत और मोहब्बत के बगैर तो गुजारा कर सकती है, मगर इज़्ज़त के बगैर नहीं। जब वो मुझे ताने देता है, बदचलनी के इल्ज़ाम लगाता है, तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है जो ज़्यादतियाँ मैंने तुम्हारे साथ की थी, अल्लाह ने मुझे उनकी सज़ा दी है। प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे इस जहन्नुम से निकालो। लड़की की नज़रें अचानक से महानूर पर पड़ती हैं। ये लड़की तुम्हारे साथ कौन है? फराज कहता है, ये महानूर है, मेरी वाइफ। कुछ अरसा पहले ही हमारी शादी हुई है। ये वो है जब मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी, जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी, अपना वजूद कमतर लगने लगा था। इसने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया, बावजूद इसके कि मैं पहले से शादीशुदा था और एक लड़की को तलाक दे चुका था। मगर मुझे इसने एतमाद दिया। तुम्हारे जाने के बाद लोगों ने मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, मगर इसने यकीन नहीं किया। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, ना ये दो जिस्मों का मिलाप है, बल्कि ये तो दो रूहों का मिलाप है जो हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पर्दा बनकर रहती हैं। फराज की पहली बीवी की आंखें झुकी हुई थी, उनमें आंसू थे, सर निदामत से गिरा हुआ था, मगर फराज सर से पांव तक महानूर का था। फराज महानूर को कहता है, चलें महानूर। फराज और महानूर आगे चले जाते हैं और वो तन्हा मुसाफिर की तरह खड़ी थी जिसके सामने कोई मंजिल नहीं थी। महानूर फराज की तरफ देख रही थी। फराज कहता है, क्या देख रही हो? महानूर कहती है, देख रही हूँ, तुम फरिश्ता हो या इंसान? औरतों को इज्जत देना तो कोई तुमसे सीखे। महानूर अचानक से चौंकती है, ओह, मैं असल काम तो भूल ही गई। महानूर तौकीर की पहली बीवी को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है। उसने आपके साथ भी धोखा किया और हमारे साथ भी। हमें नहीं पता था कि तौकीर पहले से शादीशुदा शख्स है और उसके बच्चे भी हैं। मैं एड्रेस आपको सेंड कर रही हूँ, आप आ जाइए। सकलैन भी तौकीर को फ़ोन करता है, तौकीर भाई, महानूर को आपकी दूसरी शादी और बच्चों के बारे में पता लग गया है, मोहतात रहिएगा, उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया है।
अब वो आपके घर भी आएगी। तौकीर कहता है, महानूर को कैसे पता लग गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ? फारिया भी घर से भागने का मुकम्मल प्लान बना चुकी है। अम्मी, मैंने सोच लिया है कि हम सीधे दुबई जाएंगे। वहाँ पर सकलैन की जरूरत भी नहीं होगी कि वो हम तक पहुँचे। फारिया की माँ कहती है, हमें मुहतात होना होगा फारिया। सकलैन बहुत चालाक आदमी है, रमीज़ की तरह बुद्धू नहीं है। फारिया कहती है, अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने नकदी और जेवर बैग में डाल लिया है। हम सकलैन के आने से पहले यहाँ से जा चुके होंगे, फिर हम होंगे और हमारा नया शिकार। दोनों माँ बेटियाँ ज़ोर से हंसती हैं। महानूर तौकीर की पहली बीवी को लेकर तौकीर के घर आ जाती है। तौकीर अपनी पहली बीवी को देखकर हैरान हो जाता है। नाइमा तुम? नाइमा कहती है, अच्छा तो यहाँ तुम्हारी ये मसरूफियत है, तुम मुझे और मेरे बच्चों को धोखा दे रहे हो। तौकीर कहता है, तुम इनके साथ? महानूर कहती, हाँ, इन्हें मैं लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारे करतूत इनके सामने भी आ सकें। महानूर कहती है, आप अपने शौहर से निपटिए, मैं रमशा के पास होकर आती हूँ। तौकीर कहता है, महानूर तुम ऊपर नहीं जा सकती, ये मेरा घर है। तौकीर की बीवी कहती है, तुम इसे नहीं रोक सकते, चुपचाप इसे जाने दो। महानूर ऊपर चली जाती है। रमशा बैठी रो रही थी। तौकीर, बहुत जालिम है, मैं मर जाऊंगी, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। महानूर फौरन रमशा को गले लगाती है। महानूर कहती है, तुम यहाँ से चलो अभी और इसी वक्त। रमशा कहती है, आपी वो हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। महानूर कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। दूसरी तरफ तौकीर की बीवी कहती है, तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो। फराज भी कहता है, तुम्हें रमशा को अभी और इसी वक्त आज़ाद करना होगा। आखिर तौकीर रमशा को तलाक दे देता है। माहिर बहुत खुश होता है। माहिर अपनी माँ को बताता है, अम्मी सकलैन ने रमशा की शादी तौकीर से करने के लिए पैसे लिए थे और इसीलिए उसने प्लान बनाया कि मैं और रमशा घर से भाग जाएं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अरीबा रो रही थी, मैं कितनी बेवकूफ़ थी, सकलैन पर अंधा एतमाद करती रही और वो आस्तीन का सांप बनकर मेरे ही घर वालों को डसता रहा। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी उसको अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। दूसरी तरफ सकलैन कहता है, बस बहुत हो गया, अब अरीबा को उसकी औकात दिखानी होगी। वो घर मेरा है, वो मुझे घर से कैसे निकाल सकती है? बच्चा तो मेरा है, मैं उससे छीन ही लूँगा। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।